अस्सलामुअलैकुम जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एक बयान दिया है और इसी एक बयान से पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो गए हैं। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से आएंगे। ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने 80 वज़ीर अपने नीचे रखे हुए हैं और उन वज़ीरों के पास करने को कोई भी काम नहीं है। मुआवने खसूसी जो हैं वो जो रखे हुए हैं, मगर पैसे कहाँ से आएंगे वो उनको नहीं पता, क्योंकि इनको बस एक चीज़ का पता है और उस चीज़ का नाम है इमरान खान की घड़ी। वो घड़ी जो इमरान खान ने बेची, कभी इसको सीधा करके प्रोग्राम करते हैं, कभी घड़ी को उल्टा करके प्रोग्राम करते हैं, कभी घड़ी को बिठाकर प्रोग्राम कर लेते हैं और कभी प्रोग्राम घड़ी को लहरा कर लेते हैं। सबसे अहम पॉइंट और सबसे अहम सवाल काशिफ अब्बासी ने अपने सवाल में पूछा है कि अगर आपको ये लगता है कि तोशाखाना के अंदर इमरान खान ने कोई दो नंबरी की है, इमरान खान ने कोई कानून तोड़ा है, इमरान खान ने कोई ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, तो आपकी हुकूमत है, आप बताएं और पकड़ें इमरान खान को और अदालत लेकर जाएं कि आपने ये गलत किया है। और यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात आपको बताते हैं जो शहबाज साहब ने कही कि जी बड़ी मुकद्दस घड़ी थी, इस घड़ी के ऊपर खाना काबा बना हुआ था, इस बंदे ने बेच दी, इस खाना काबा की सरजमीन पर बैठकर आप एक दूसरे को रिश्वतें दे सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ पर बैठकर सौदेबाजी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक बात है खाना काबा की तस्वीर की, वो भी आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी हुर्मत खाना काबा से भी बढ़कर है और इसको भी आपने अपने पाँव तले रौंदा है। आप सबसे पहले देखें कि सऊदी अरब की करेंसी है और खाना काबा की तस्वीर उनकी करेंसी पर बनी हुई है और तकरीबन हर नोट के ऊपर बनी हुई है, और ये रिश्वत आप देते हैं ये आपके लिए बिल्कुल हलाल है। और दूसरी बात, जो बंदा मोमन है इसकी कदर खाना काबा से बढ़कर है, इसकी जान और इसके खून की कीमत। आप लोगों ने इस इंसान को अल्लाह के बंदों के साथ आपने मॉडल टाउन में क्या किया है, तब आपको याद नहीं आई कि हुर्मत भी कोई चीज़ है, लेकिन मसला बस इमरान खान की घड़ी है। पिछले 8 महीनों में आप ये कह कर आए थे कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हम मईशत ठीक कर देंगे, इमरान खान ने 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, हम दूध की नहरी बहा देंगे और हम जब आएंगे ऊपर से डॉलरों की बारिश होगी। और अब इतनी डटाई और बेशर्मी के साथ हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ये कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर डॉलर स्मगल हो रहे हैं। ओ भाई, आपकी हुकूमत है, आपको किसने किसी चीज़ के साथ बांध कर नहीं रखा। पकड़े उन लोगों को जिन्होंने बाहर डॉलर स्मगल किए हैं। वो कौन से लोग हैं जो आपकी हुकूमत के अंदर बाहर डॉलर स्मगल कर रहे हैं। आपने आकर ऐलानात नहीं करने, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी आपके सरों पर है और आप आकर आराम से कह रहे हैं कि जी समझ नहीं आ रही पैसा कहाँ से आएगा। बाहर से लेकर आए लंदन के फ्लैट्स बेचकर जो आपने अरबों रुपए के, वहाँ पर आपको समझ आ गई थी कि छोटे छोटे बच्चों के पास अरबों रुपए कहाँ से आ गए। वहाँ आपको समझ आ गई थी कि कुछ दिनों बाद आप जेल जाने वाले थे, मगर अल्लाह के फजलो करम से और आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। आपको ये बात समझ आ गई थी कि हमजा शहबाज जेल जाने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 बारी वज़ीर आला बने और तीनों दफ़ा जिस तरीके से उतरे वो दुनिया ने नज़ारा देखा है। आपको ये समझ आ गई थी कि आपके भाई साहब के एक हफ्ते के अंदर 6-6 दिल के दौरे पड़ते थे, फिर इनकी प्लेटें गिर जाती थी, फिर वो 2 हफ्ते के लिए आपकी गारंटी पर लंदन चले गए। और दूसरी बात, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अदालतों ने आज तक आपसे नहीं पूछा कि आप ज़मानती थे, वो बंदा अभी तक क्यों नहीं आया। इसकी आपको समझ आ गई थी। जो समझ आपको नहीं आई तो बस ये समझ नहीं आई कि किस तरीके से पाकिस्तान के पैसे पूरे किए जाएंगे। एक अखबार की एक न्यूज़ है जिसमें मुबैना लूट मार है तोहफा तहाइफ की, इसकी सारी डिटेल दी हुई है। नवाज शरीफ 50 रुपये में कालीन और 875 रुपये में ब्रीफ केस और 6 लाख रुपये में मर्सरीज अपने घर लेकर गए थे तोशाखाना से। मरियम नवाज 10 लाख रुपये की घड़ी 45,000 रुपये में, शौकत अजीज 26 करोड़ के तहाइफ 2.5 करोड़ में ले गए, यूसुफ रज़ा गिलानी 20 लाख के तहाइफ 2,83,000 में और इनकी अहलिया ने 30 लाख का ज्वेलरी सेट 3 लाख में लिया। जरदारी साहब ने 15 करोड़ की गाड़ियां 2 करोड़ में और मुशर्रफ ने 4 करोड़ के तहाइफ 55 लाख में लेकर घर चले गए। ये पाकिस्तान के अंदर खबरें छपी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इस पर बोलने की ज़रा भी तौफीक नहीं होगी।